बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो बेसिकली शॉर्ट स्टोरी जो है ये फिक्शन प्रोज नैरेटिव की एक टाइप है, यानी ये एक जानरा है। जानरा किसकी है? लिटरेचर की। ये लिटरेचर की जानरा है और शॉर्ट स्टोरी जो है ये शॉर्टर होती है। जैसा कि हमें इसके लफ्ज़ से ही पता चल रहा है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट, जो बिल्कुल ही शॉर्ट कहानी हो तो उसे हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो जो नावल होता है उसमें बंडल ऑफ करेक्टर्स होते हैं। स्टोरी उसमें भी होती है लेकिन वो बड़ी होती है और उसमें बंडल ऑफ करेक्टर्स होते हैं, जबकि शॉर्ट स्टोरी में फ्यू करेक्टर्स होते हैं, यानी इसमें ज़्यादा करेक्टर्स नहीं होते, गिने चुने करेक्टर्स होते हैं। और जो शॉर्ट स्टोरी है ये सिंगल इवेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, इनके सिंगल इवेंट्स के अराउंड। और इसके एलिमेंट्स जो हैं 5 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पे करेक्टर, सेकंड प्लॉट, थर्ड सेटिंग है, और जो फोर्थ है वो थीम है, और जो 5 है वो है पॉइंट ऑफ व्यू। ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं शॉर्ट स्टोरी के। इनके बगैर शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। इनफैक्ट इनके बगैर शॉर्ट स्टोरी बन ही नहीं सकती। तो हम अब डिस्कस करते हैं इनके एलिमेंट्स को डिटेल में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करेक्टर्स। तो करेक्टर्स जो हैं ये करेक्टर्स आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी। करेक्टर्स कैन बी मेजर और माइनर एंड स्टैटिक और डायनामिक। तो जो मेजर करेक्टर होते हैं, मतलब वो मेन करेक्टर होता है, उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, यानी कि हीरो जो होता है स्टोरी का वो मेजर करेक्टर होता है। और इसमें कुछ माइनर करेक्टर्स भी होते हैं, यानी कि वो करेक्टर जिनका इतना रोल नहीं होता स्टोरी में, उन्हें हम माइनर करेक्टर कहते हैं। स्टैटिक मीन जो थ्रू आउट द स्टोरी सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते, यानी कि अगर कोई स्टोरी के स्टार्ट में रिजिड है तो वो एंड तक रिजिड ही रहेगा। अगर कोई पोलाइट है तो वो एंड तक पोलाइट ही रहेगा। इसी तरह डायनामिक करेक्टर भी होते हैं, यानी जिनके अंदर चेंज आए। अगर कोई स्टार्ट में रिजिड है तो वो एंड पे आके पोलाइट हो जाएगा, अगर कोई पोलाइट है तो वो एंड पे आके रिजिड हो जाएगा। तो ये हो गया करेक्टर। नेक्स्ट जो है वो है प्लॉट। प्लॉट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट स्टोरी का, यानी हम जिस तरह बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट हार्ट होता है, यानी कि दिल होता है, इसी तरह प्लॉट शॉर्ट स्टोरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कहानी में जो इवेंट्स होते हैं, यानी कि वो कब होंगे और उनकी सीक्वेंस क्या होगी, इसे हम प्लॉट में ही डिस्कस करते हैं। प्लॉट मीन्स स्टोरी में होने वाले इवेंट्स। प्लॉट में क्या होता है और कहाँ होता है, इन सब को हम प्लॉट कहते हैं। तो इस तरह प्लॉट में कुछ और भी डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट है एक्सपोजिशन और इंट्रोडक्शन। एक्सपोजिशन, इसमें हमें बताया जाता है कहानी किस जगह की है। इंट्रोडक्शन में हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाती है स्टोरी के बारे में। सेकंड है ओपनिंग इंसिडेंट। कहानी का जो हीरो होता है उसके पास यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ओपनिंग इंसिडेंट में सही तरह से कहानी स्टार्ट होती है। और जो थर्ड पे है वो है राइजिंग एक्शन। इसमें ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मसाइल जो होते हैं मज़ीद बढ़ते हैं। बहुत सारे यानी कि कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स होते हैं जिससे जो हीरो है उसकी प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ जाती हैं, यानी कि वो हर तरफ से बस उसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती हैं। जो क्लाइमेक्स है ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है स्टोरी का, और इस पार्ट में जो रीडर होता है वो सबसे ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आता है। इसमें होता ये है कि अब प्रॉब्लम्स आती हैं, मज़ीद प्रॉब्लम्स आती हैं इनके हीरो की लाइफ में। वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होता है यहाँ क्लाइमेक्स पे आके, क्योंकि हर तरफ से
उसके साथ बुरा ही हो रहा होता है और उसे हर तरफ से बस मुश्किलात ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो विलन होता है इस स्टोरी का, वो पावरफुल हो जाता है क्लाइमेक्स पे आके, और जो होता है हीरो वो वीक हो जाता है, यानी कि उसकी जो पावर होती है वो वीक हो जाती है और जो विलन होता है वो पावरफुल हो जाता है। पांचवा है फॉलिंग एक्शन। इसमें हीरो को राहत मिलती है, यानी कि वो कुछ सुकून में आता है और जितने भी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि सॉल्व हो जाती हैं। और जो विलन होता है वो यहाँ आके उसका एंड हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है यहाँ आके। लास्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में आके रीडर जो है वो सोचता है कि प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो चुकी है हीरो की, तो अब क्या होगा। तो अब यहीं जब वो तमाम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो चुकी हैं तो स्टोरी का एंड हो जाता है, रेजोल्यूशन यानी कि स्टोरी का एंड होता है। और अब हम बात करते हैं सेटिंग, जो कि थर्ड एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का। सेटिंग बेसिकली ये टाइम और प्लेस होती है, यानी कि स्टोरी जो है वो जो बताई जा रही है वो कहाँ की है, यानी कि उसकी प्लेस क्या है, लाइक लंदन की है, पेरिस की है, कहाँ की है। और टाइम टाइम से मुराद ये है कि कौन सा टाइम, कौन सा ईरा चल रहा है, यानी कि 90s की है, 80s की है, या कौन सी 2012 है, 1840 है, या 1920 है, कौन सा टाइम चल रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि रीडर को आइडिया हो जाता है कि किस टाइम की है और तब का इन्वायरमेंट कैसा है। और अब हम बात करते हैं इसका फोर एलिमेंट जो है वो थीम, यानी थीम जो है इसमें पूरी जो स्टोरी होती है उसमें राइटर का क्या मैसेज होता है, यानी कि राइटर क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है रीडर तक। मेन आइडिया हम कह सकते हैं कि थीम जो है वो मेन आइडिया होता है स्टोरी का, यानी जो है राइटर वो पहुंचाना चाहता है रीडर तक। लास्ट है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो है हमारी शॉर्ट स्टोरी वो कौन सुना रहा है, नरेटर जो है वो कौन है, हीरो है या उनकी फैमिली का कोई मेंबर है या बाहर से है, कौन सुना रहा है स्टोरी। तो ये है पॉइंट ऑफ व्यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।